तो ये है हमारी एस्प्रेसो VXI प्लस 2021 मॉडल। और इस वीडियो में मैं सर्विस एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ मारुति सुजुकी का। डिटेल में बात करेंगे इसमें। अभी जस्ट मैं 5वीं सर्विस इसकी करवा कर आ रहा हूँ, 5वीं पेड, यानी कि जो 50,000 किलोमीटर पे होती है वो सर्विस। और इसमें मुझे कितना खर्चा आया, क्या एक्सपीरियंस रहा सर्विस सेंटर का, और क्या क्या होता है सर्विस में, सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि सर्विस सेंटर वाले कहां पर लूटते हैं, क्योंकि इनकी मेन कमाई जो है सर्विस में ही होती है। सेल में इतनी ज़्यादा इनकम नहीं रहती है, सर्विस से ही सर्विस सेंटर और डीलरशिप कमाते हैं। तो कहां पर ये पैसे ज़्यादा ऐड करते हैं और जितनी कॉस्ट आपको देना चाहिए उससे ज़्यादा सर्विस कॉस्ट कैसे बन जाती है, वो सारी बातें डिटेल में करेंगे। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं और बिल भी मैं दिखाऊंगा। गाड़ी चल चुकी है 49,469 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर वाली इसकी सर्विस हुई है। और ये इसमें इशू ये बस आ रहा था कि माइलेज थोड़ा मुझे कम मिल रहा था। वो कुछ तो इस वजह से क्योंकि E20 पेट्रोल जो है वो डल रहा है गाड़ियों में, उस वजह से भी गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी कम हुई है। और कुछ थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग भी मैंने इसमें ऐड ऑन करवाई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस सर्विस में 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस में गाड़ी में क्या क्या करवाना होता है। तो सर्विस मैनुअल जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस में सिर्फ इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फ़िल्टर चेंज होता है और एक गैसकेट चेंज होती है, बस। इसके अलावा कोई भी पार्ट नहीं डलना होता है। बाकी इस लेबर चार्ज जो है वो जाता है इसमें। लेबर चार्ज में इंक्लूड रहता है जो गाड़ी की साफ़ सफाई है, गाड़ी वॉश करते हैं, पॉलिश करते हैं और इस तरह के ये पेपर वाले मैट डाल देते हैं। और साथ में चारों पहिए खोलते हैं, चारों व्हील खोल के इनके कैलिपर साफ़ कर देते हैं। जो डिस्क पैड और ब्रेक शू होते हैं उन्हें साफ़ कर देते हैं। और इंजन ऑयल चेंज करते हैं, इंजन ऑयल फ़िल्टर चेंज करते हैं। जहां कहीं पर भी लुब्रिकेशन लगने की ज़रूरत होती है, जैसे ये डोर के हिंजेस हो गए, यहाँ पर लुब्रिकेशन लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होता है गाड़ी में, जैसे इंडिकेटर ना जलना, हॉर्न ना बजना, लाइट ना जलना, वो सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। मतलब अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसे ठीक भी कर देते हैं। सर्विस में जो मेन चीज़ होती है वो होता है इंजन ऑयल का चेंज होना और इंजन ऑयल फ़िल्टर का चेंज होना। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो 1 साल में या फिर 10,000 किलोमीटर पे हर गाड़ी में चेंज हो ही जाती हैं। बस सर्विस में इतना ही होता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई शिकायत होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी इस पर काम कर दिया जाता है। वो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं, लेबर चार्ज भी उसका एक्स्ट्रा जाता है। और जो पार्ट्स डलेंगे उनकी कीमत तो आपको देना ही है। साथ में व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट जो है वो भी कहा जाता है करवाने के लिए। अगर ज़रूरत लगती है आपको करवा सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें सर्विस मैनुअल में मेंशन है वो आपको पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल के हिसाब से करवाना ही होगी। जैसे कि इस सर्विस में सिर्फ इंजन ऑयल फ़िल्टर और जो गैसकेट है वो ही चेंज होना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मेरा कितना बिल आया और क्या उन्होंने ऐड किया वो मैं बताता हूँ। अभी बिल दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा बिल बना है टोटल 3100 रुपये का। और इसमें इन्होंने क्या क्या चेंज किया है, सबसे पहले डाला है गैसकेट, जिस पे 18% GST है 9.32 रुपये की। तो 18% GST लग के ये और इसकी कीमत बढ़ जाएगी, करीब 10 रुपये 11 रुपये के आसपास बैठी। गैसकेट एक सिर्फ ड्रेन बोल्ट होता है, उसके ऊपर एक वॉशर लगा होता है, उसको बोलते हैं ये गैसकेट। ये चेंज करना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ इन्होंने डाली है प्लग ऑयल ड्रेन। जहाँ से इंजन ऑयल निकाला जाता है वहाँ पे एक बोल्ट लगा होता है, तो उस बोल्ट को इन्होंने चेंज करा है। वैसे ये सर्विस मैनुअल में नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया। कोई बात नहीं, बार बार खुलता रहता है, उसकी चूड़ी वगैरह स्लिप हो जा सकती हैं, इसलिए चेंज कर दिया, कोई इशू नहीं है। 36 रुपये का ये इन्होंने लगाया है। GST लगा के ये भी 40 के ऊपर पहुँचेगा। तीसरा ऑयल फ़िल्टर यूज़ किया है, जो होता ही है चेंज, वो भी 99 रुपये के आसपास का है, 83 लिखा है। और 18% GST लगा के वो 99 का ही बैठेगा। उसके बाद ये लिखा है पेट्रोल इन्होंने लगाया है 15 और 28% GST, ये तकरीबन 20-25 रुपये का पेट्रोल का क्या यूज़ हुआ अभी आगे बताऊंगा मैं। 5वीं चीज़ लगी है ग्रीस। ये 4 पाउच थे इसके छोटे छोटे, 16 रुपये का एक पाउच था।
जो व्हील खोलते हैं और जो कैलिपर होता है, यानी कि जहाँ पर जो डिस्क पैड है वो लगा होता है, वहाँ पे क्लीन करके उसकी पिन में ये ग्रीस लगाया जाता है। उसके बाद ये छठी चीज़ लगी है स्क्रीन वॉश। जो ये विंडशील्ड होती है, इसमें जो पानी गिरता है वो डालते हैं, विंडशील्ड वॉशर डालते हैं। तो एक पाउच इन्होंने ये डाला है, 14 रुपये 40 पैसे का है, इस पर 18% GST है। और ये है ईस्टर पेट्रोल 0W16 कैस्ट्रॉल का, ये 2.8 लीटर है, ये तकरीबन 1200-1300 रुपये का ये पड़ा है। फिर आ जाते हैं, ये तो सारे इसमें चीज़ें डली हैं। अब आ जाते हैं लेबर जो है पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल की 1480 रुपये। और ये मैंने थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग अलग से करवाई थी इसमें, तो ये 438 रुपये 44 पैसे की, ये विदाउट GST है। GST लगा के ये भी काफ़ी ज़्यादा इससे बैठेगा। तो जो टोटल बिल बना मेरा वो तकरीबन 3700 कुछ रुपए का बना था, जिस पर 50% जो ये सर्विस चार्ज है इस पर डिस्काउंट मिला था, इसलिए बिल बना फिर 3100 रुपये का। अब इतना सामान तो मेरी गाड़ी में पड़ा, ये मेरी सर्विस कॉस्ट हो गई। तो अब मैं बात करता हूँ कि कहाँ पर ये लोग लूटते हैं और ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये फालतू की चीज़ें ऐड करने की कोशिश करेंगे कि ये करा लो, वो करा लो, कभी की अंडर रस्ट कोटिंग करा लो, कभी की फालतू के फ़िल्टर ऐड करेंगे कि एयर फ़िल्टर चेंज करवा लो या केबिन फ़िल्टर चेंज करवा लो। लेकिन जब तक उसमें मैनुअल में नहीं लिखा है, आप उस चीज़ को मना कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी सर्विस कॉस्ट बच जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैंने एक पकड़ी है इसमें, ये इंजन ऑयल मेरी गाड़ी में डला है 2.8 लीटर। लेकिन इससे पहले के मैंने जो बिल अपने एनालाइज़ किए उसमें कहीं पे लिखा है 3.2, कहीं पे 3.5 लीटर। जब मैंने सर्विस मैनुअल चेक किया तो उसमें इंजन ऑयल 2.8 लीटर विद ऑयल फ़िल्टर लिखा हुआ है। लेकिन सर्विस सेंटर वाला नहीं माना, उसने कहा कि हम 3.2 ही डालते हैं और कम पड़ेगा, आपकी गाड़ी में दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिक्कत होगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप 2.8 लीटर डालो। जब उसने 2.8 लीटर डाला और फिर डिप स्टिक से मेज़र किया तो वो परफेक्टली उतना ही डला, यानी कि मेरी गाड़ी में हमेशा उतना ही इंजन ऑयल डल रहा था, लेकिन ये ज़्यादा इंजन ऑयल का चार्ज मेरे से ले रहे थे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी सर्विस कॉस्ट बढ़ जाती है। तो 2.8 लीटर की जगह मैं 3.2 लीटर के पैसे देता तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ जाता, क्योंकि 406 रुपये प्लस GST 480 रुपये लीटर का ये है। तो अगर 400 ml भी इसमें एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो तकरीबन 200 रुपये यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और वो व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं तो आप फ़ौरन मना कर दीजिए, क्योंकि मारुति का व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट बहुत अच्छा नहीं है। इसके लिए जगह आप बाहर व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट प्रेफर करें। जैसे कि जो टायर वाले होते हैं, MRF वाला हो गया, JK वाला हो गया, ये टायर वाले जो है अच्छे से व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी पैसे बचा सकते हैं, यहाँ पर पैसे भी बचेंगे और अच्छा व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट आपको मिलेगा। अगली चीज़, व्हील पर और गियर लीवर पर प्रोटेक्शन लगा देते हैं ताकि सर्विस करते टाइम गंदे हाथ, ग्रीस वगैरह इस पर ना लगे, उसके भी पैसे जोड़ लेते हैं। तो उसको भी आप मना कर सकते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर जो है सर्विस में पैसे बचाए जा सकते हैं सावधानी से। और बिल को हमेशा अच्छे से चेक करना है, तुरंत पे नहीं करना है। बिल लेकर कुछ टाइम लेना है, बैठना है, उसे एनालाइज़ करना है, पूरा देख लेना है। यहाँ पर मैंने एक कमी, मैंने भी आज मेरे से चूक हो गई कि ये जो सैशे थे 16 रुपये 10 पैसे का, ये मैं गाड़ी के पास ही खड़ा रहा पूरी सर्विस के टाइम, एक एक चीज़ मैंने देखी है वो क्या कर रहे हैं, क्या छोड़ा है। तो 16 रुपये 10 पैसे उसकी MRP थी, लेकिन यहाँ पर 16 रुपये 10 पैसे पर भी 18% GST जो है ऊपर से ऐड कर दी। लेकिन वो MRP है तो GST इसके अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर तकरीबन 11-12 रुपये का जो है चूना लगा दिया मुझे। और ये पेट्रोल तो मेरे सामने की बात है, यूज़ किया था पेट्रोल, 200 ml इन्होंने लिखा है यहाँ पर, हो सकता है 150 हुआ हो, 100 हुआ हो। और इन्होंने जो है थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का ये तकरीबन 500 रुपये लिया है। इन्होंने क्लीन करने के साथ साथ उसमें जो है कैलिब्रेट भी किया है, कंप्यूटर लगा के इसमें OBD पोर्ट में कैलिब्रेशन करते हैं, उसके इन्होंने ये चार्ज लगाया है। तो इसको भी हटा सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरत लगती है आपको, मिसिंग हो रही है, गाड़ी के RPM जो है फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, तब इस चीज़ को ऐड करवा सकते हैं और इसे बाहर करवा सकते हैं काफ़ी कम पैसों में।
मैंने करवा लिया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था कैसा रहता है। लेकिन ये भी मुझे कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं लगी। जो थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का वीडियो मैंने पहले भी अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, वहाँ से देख सकते हैं आप। और इसके जो कैलिब्रेशन का वीडियो है वो भी मैं जल्दी बना दूंगा कि किस तरह से ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट कर सकते हैं बिना लैपटॉप के। ये मारुति सुजुकी की गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। अदर जो ब्रांड हैं, जर्मन कार्स हो गई या जैपनीज़ कार्स हो गई, उनमें ज़रूरी हो जाता है ये कराना, क्योंकि उनमें ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन नहीं होता है या मुश्किल से होता है। तो वहाँ पर मैनुअली जो लैपटॉप से कैलिब्रेशन है वो करवाना पड़ता है। एक इशू में मैं माइलेज का भी झेल रहा था, इस वजह से भी मैंने इस चीज़ को प्रेफर किया। और ये अभी 10 किलोमीटर गाड़ी चलकर आई है सर्विस सेंटर से, वहीं पर मैंने इसको ज़ीरो किया था। और अब मुझे माइलेज जो है 22.7 का यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये तो कुछ ट्रैफिक में, कुछ हाईवे में मिक्स चली है। जब मैं इसको अच्छा खासा चला दूंगा फिर मैं अपडेट दूंगा कि माइलेज इस थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग के बाद बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। फ़िलहाल सर्विस एक्सपीरियंस मेरा इस बार ठीक रहा। काफ़ी कम बिल आया, इतना बिल मेरा कभी नहीं आया। काफ़ी सावधानी से जो है सर्विस सेंटर पे जाना होता है। सबसे पहली बात, आप मैनुअल पढ़ के जाएं। सर्विस मैनुअल में क्या क्या काम होना है वो ज़रूर क्लियर करें। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जो मुझे यहाँ पे लेबर कॉस्ट में डिस्काउंट मिला था। सभी के पास जो है कॉल आती हैं सर्विस सेंटर से कि हाँ सर सर्विस करवा लीजिए, आपका सर्विस जो है ड्यू हो गया है। तो आप तुरंत सर्विस सेंटर ना भागें, सबसे पहले उनसे डिस्काउंट मांगें जब कॉल करते हैं वो, कि हाँ सर्विस कॉस्ट पे कुछ मुझे डिस्काउंट मिलेगा, कुछ पार्ट्स में मिलेगा, तब आप जाएं। तो यहाँ पर मैंने ऐसा ही किया था, पहले से ही उनसे नेगोशिएट करके 50% डिस्काउंट ले लिया था, इसलिए मुझे यहाँ पे 777 रुपये इसमें कम देना पड़े। तो ये भी एक ट्रिक है जिससे आप जो है अपने सर्विस कॉस्ट को और कम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।